हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट द स्मार्ट वे एजुकेशन बाय पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं कल आप लोगों के लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स पुस्तक का 800 एमसीक्यू वाला जो 16 सेट का सीरीज है उसका पहला सेट लेकर आया था और मेरे पहले वीडियो में ही बहुत अच्छा व्यूज़ मिलने के कारण मुझे एक मोटिवेशन मिला। मेरे पहले वीडियो को आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से अगला सेट जो कि सेट नंबर 2 है लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस सेट में भी आपको बेहतरीन डिस्कशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर तो और भी यूट्यूब चैनल वाले टिक करवा रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा जब तक प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता नहीं होगा, तो आप कैसे एग्ज़ाम में सभी प्रश्न को सही कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ सेट में लिख दिया गया है वही डायरेक्ट एग्जाम में टकरा जाएगा। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, आज का सेट स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया है यह इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इफ़को का फुल फॉर्म क्या है। इफ़को का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ यूएस अवस्थी हैं। अब थोड़ा सा आपको नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में बताते हैं दोस्तों। एक तो नॉर्मल यूरिया होता है जो पौधों की जड़ों में डाला जाता है और वह मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देता है। उसी से बचने के लिए, यानी मिट्टी को प्रदूषण से बचाने के लिए यह एक प्रकार का नया टेक्नोलॉजी के तहत नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है इफ़को के द्वारा। इसके क्या फ़ायदे हैं, शॉर्टकट में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। नैनो यूरिया नैनो तकनीकी पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी है। फसल की क्रांति का अवस्थाओं पर नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की सफलतापूर्वक आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पत्तियों पर छिड़काव के रूप में होता है और यह सामान्य दानेदार यूरिया की तरह ज़मीन में जाकर मिट्टी को भी दूषित नहीं करता है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह योजना दोस्तों गूगल के द्वारा बनाई गई है। गूगल ने अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल के निर्माण की योजना बनाई है। आइए जानते हैं थोड़े गूगल के बारे में। गूगल के जो फाउंडर हैं वह लेरी पेज और सर्जी ब्रेन हैं, जबकि इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और वर्तमान में इसके सीईओ सुंदर पिचई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत जो की गई है दोस्तों एसबीआई बैंक के द्वारा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत दोस्तों कोविड-19 से जुड़े इलाज के लिए सस्ती दर पर लोन दिया जाएगा। और एसबीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। और हाल ही में 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने अपना 66वां स्थापना दिवस भी मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? यह जो है दोस्तों कोवी सेल्फ किट को मंजूरी दी गई। कोवी सेल्फ किट जो है दोस्तों कोविड-19 होम टेस्ट किट है, जिससे मात्र 15 मिनट में पता लग जाएगा कोरोना है कि नहीं है। प्रत्येक एक किट की दाम का प्राइस जो है 250 रुपये है दोस्तों, और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है माई लैब, जो कि पुणे में स्थित है। आइए थोड़ा सा आईसीएमआर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वह न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? यह जो घोषणा की गई है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है, और हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी हैं स्मृति ईरानी जी। और दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ समस्या का समाधान करना। और दोस्तों ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं, जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसके अधीन है? भूपेंद्र यादव जी के अधीन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? यानी कि 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने वाला कौन सा ऐसा राज्य है? तो वह राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम अभी हैं पुष्कर धामी, हाल में ही चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले वाले सीएम जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। आइए दोस्तों, ये जो मनरेगा योजना है इसके बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का काम प्रोवाइड करवाया जाता है जो कामगार हैं उनको, तो इसको बढ़ाकर 150 दिन किया है उत्तराखंड की सरकार ने। और इस योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 2005 में की गई थी, यानी भारत सरकार के द्वारा यह योजना 2005 में प्रस्तुत किया गया था। फिर इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया 2009 में दोस्तों। आइए कुछ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? यह जो दोस्तों किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका थीम क्या रखा गया दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और चलते चलते आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इस क्वेश्चन को उल्टा के भी पूछ सकता है। उल्टा के पूछने का मतलब देखिए कैसे पूछेगा कि विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस जगह पर किया गया? ऑप्शन ए में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में कुछ और दे देगा, ऑप्शन डी में कुछ और दे देगा। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि 29वें संस्करण जो विश्व पुस्तक मेला का था वह नई दिल्ली में किया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है एक पुस्तक है दोस्तों, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं। तो आपको बताए थे कल कि प्रत्येक सेट में आपको 2 से 3 पुस्तक देखने को मिलेंगे, और सेट खत्म होते होते हाल फिलहाल के जितने भी करंट के 30-35 पुस्तक होंगे आपके जुबां पे याद होंगे, और एग्जाम में जैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके आंसर टिक हो जाएंगे। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ को लिखा है। आइए थोड़ा सा मोहम्मद हामिद अंसारी जी के बारे में जानते हैं। ये हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, और ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 2007 से 2017 तक इनका कार्यकाल था। इनके बारे में एक फैक्ट आपको और भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी उपराष्ट्रपति हुए उनमें से केवल 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि 2 बार अपने कार्यकाल पे अपने पद पे रहे। जैसे पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा हामिद अंसारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी 2 बार के लिए चुने गए थे, और हामिद अंसारी भी 2 बार के लिए चुने गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? ओडिशा में। ओडिशा में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। आइए ओडिशा के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। ओडिशा के राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। जबकि कोविड योद्धा स्मारक भी बनाया जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ पर? भुवनेश्वर में। आइए कुछ और पार्क के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टायर पार्क बनाया जा रहा है। और दोस्तों कुछ और पार्क के बारे में आपको बताते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि डॉग पार्क, इम्यूनिटी क्लिनिक तथा अपंग क्लिनिक, यह चंडीगढ़ में बनाया गया है। जबकि चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया जाएगा। और पॉलिनेटर पार्क के बारे में भी बता देते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पॉलिनेटर पार्क बनाया जाएगा।
उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा, जबकि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज का निर्माण भी उत्तराखंड में ही किया जाएगा और भारत का पहला कवक पार्क भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो इतने याद रखेंगे दोस्तों, आगे और भी आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? यह देश है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो यह खिताब जो दिया गया दोस्तों द हिंदू ग्रुप को दिया गया। आइए जानते हैं चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है उस संस्था का नाम है दोस्तों द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन से तो देखने से ऐसा लगता है कि घर तक बिजली पहुंचाने से आंसर आपके दिमाग में क्लिक करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यह जो लाइट हाउस परियोजना है दोस्तों, यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है, जिसके तहत 6 शहरों में आवासीय इमारतों का निर्माण किया जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर जो होगा दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। क्या है दोस्तों लाइट हाउस परियोजना का संबंध? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। आइए दोस्तों, वो 6 राज्य कौन है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला तो है त्रिपुरा का अगरतला, दूसरा झारखंड का रांची और तीसरा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ये लाइट परियोजना स्टार्ट की जाएगी और मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट तथा तमिलनाडु के चेन्नई में भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार 6 राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? यह जो शुरुआत की गई दोस्तों जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरुआत किया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के जो अभी वर्तमान में गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों, वह हैं श्री मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? श्री मनोज सिन्हा। और वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वह पंकज मित्तल साहब हैं, जो कि गीता मित्तल जी की जगह लिए हैं। और ये जो योजना है दोस्तों सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसका जो संबंध है, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम है दोस्तों कोविन। क्या नाम है? कोविन। अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो आप इस ऐप पे जाके अपने मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कीजिए, एक OTP आएगा, फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा, एक डेट दिया जाएगा, उस डेट को जाइएगा, आपको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद सारे डिटेल उसमें आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डोज के बारे में भी आपको उसी में सब कुछ दिया जाएगा कि आप दूसरे डोज के लिए कब से एलिजिबल हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों नई दिल्ली घोषित की गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो यह जो दोस्तों चुना गया बांग्लादेश को। तो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन गोवा में हुआ, फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहला कथन है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। निश्चित रूप से ये दोनों कथन सही है दोस्तों, इसलिए आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये काजा कलास जो हैं इनको एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की। और एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। क्या है दोस्तों? ताल्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह जो शुरुआत किया गया दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है, जबकि इसके वर्तमान में MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। और HDFC का टैगलाइन भी आपको पता होना चाहिए। ये टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।
वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? यह जो अभियान है दोस्तों, यह है वृद्धजन पोषण मिशन। क्या है दोस्तों? वृद्धजन पोषण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? यह जो शुरुआत की है दोस्तों, यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा, जो कि कोविड महामारी से बचाव हेतु होगी। न्यूजीलैंड के का जो राजधानी है दोस्तों, न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो किया गया दोस्तों, अभी तुरंत बताए थे आपको, यह जो घोषणा किया गया दोस्तों, यह ओडिशा की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। जबकि ओडिशा में अभी बताए थे, तुरंत पीछे क्वेश्चन आया था, फायर पार्क का भी शुरू किया गया है। ओडिशा के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा फैक्ट बता दिए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इस किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया दोस्तों? ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अभी हाल फिलहाल में देश में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो बहराइच के थे ये महाराजा सुहेलदेव। वहीं पर उनकी स्मारक की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया, और इसके लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको कि लालंदर बांध भी कहते हैं, का निर्माण कर रहा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी हैं, और इसका राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे? तो यह जो होंगे अध्यक्ष दोस्तों, अमेजोन के होंगे। किसके? अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं दोस्तों, और अमेजन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और अमेजोन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 1994 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन का शिकार मत होइएगा। क्वेश्चन क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। क्या है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो ये बात आपको याद रखना दोस्तों कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड लगा हुआ है दादा साहेब फाल्के के बाद, इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा अक्षय कुमार। यानी अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। किस मूवी के लिए? तो इनका एक मूवी था लक्ष्मी के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। जबकि वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो यह पुरस्कार गया है दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक और तरीके से घुमा के पूछेगा कि हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो दिया गया है वह है रजनीकांत। दोस्तों किसको दिया गया है? रजनीकांत को। 51वां, यानी कि 2 क्वेश्चन याद रखना है बस। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछे तो रजनीकांत होगा, जबकि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 पूछेगा तो अक्षय कुमार होगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा बजाकर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने का मन करता है, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाओ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत अब समाप्ति होने वाला है, 10, 12, 15 क्वेश्चन बच गया है। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया दोस्तों, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया है? यह मानसा वाराणसी को दिया गया दोस्तों, और यह तेलंगाना से बिलोंग करती हैं।
यानी तेलंगाना राज्य से हैं ये मानसा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 का यानी चंद्रयान जो 3 है को किस वर्ष तक प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह 2022 तक किया जाएगा दोस्तों। तो 2022 तक हमारा चंद्रयान जो 3 है उसका प्रक्षेपण करेगा इसरो। चलते चलते आपको बता दें, अपना जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जबकि इसके फाउंडर विक्रम साराभाई जी हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह के सिवन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? यह दिया गया दोस्तों स्टीव स्मिथ को। और यह जो खिलाड़ी हैं यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं, यह एक क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? यह की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के भिंड में डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब मनिका बत्रा ने जीत लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं क्रिस मॉरिस। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से है दोस्तों, और यह IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। चलिए IPL के बारे में कुछ बताते हैं आपको दोस्तों। इस बार का IPL का जो है 14वां संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि शुरू तो हुआ लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया, और उसका शेष पार्ट जो बचा हुआ है वह UAE में खेला जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? इंडोनेशिया के साथ किया है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, किसी और वीडियो में आपको इंडोनेशिया और भारत के बीच होने वाले सारे युद्ध अभ्यास के बारे में जरूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह पोंगल उत्सव का आयोजन जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? तो यह जो है सिंगापुर में किया जा रहा है। तो सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? यह जो है भारत के द्वारा की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक मिनट दोस्तों, आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बता दूं। ब्रिक्स में जो देश हैं दोस्तों BRICS इसको लिखते हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2006 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये उत्तरी अमेरिकी देश हैं अल सल्वाडोर, इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और अल सल्वाडोर की राजधानी है सन सल्वाडोर। आइए थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, जबकि अभी वर्तमान में इसमें जो मेंबर देश हैं वह 194 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? यह जो है दोस्तों ताइवान देश में चर्चा में रहा। ताइवान की राजधानी है ताइपे। एक्चुअली हुआ क्या, ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा जो है चीन ने क्या किया, ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ताइवान के विदेश मंत्री ने जो क्या किया, इनकी निंदा करने के लिए ट्विटर पर यह अभियान शुरू किया, फ्रीडम पाइनएप्पल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो यह देश है दोस्तों चाइना। चाइना हमारा शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों यह जो है दिल्ली है।
दिल्ली की ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 500 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग व्हीकल्स पॉइंट खोलने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों इसके लिए जापान ने सहयोग लिया है ऑस्ट्रेलिया का और भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? यह वैक्सीन है दोस्तों स्पुतनिक 5 और यह रूस के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो वह देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन ने अपने सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। दोस्तों आपने हाल फिलहाल में सुना होगा ईरान की जो है आजकल चाइना से नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से भारत की इन्होंने 2 परियोजनाओं को ठुकराया है, जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। एक तो चाबहार परियोजना, एक दूसरा ये जो है फरजाबाद बी गैस परियोजना। तो दोस्तों याद रखेंगे यह परियोजना से बाहर किया है भारत को। किसने बाहर किया है? ईरान ने बाहर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, और रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मंत्री तो आपको बता दिए धर्मेंद्र प्रधान। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो स्मृति ईरानी के पास है, जबकि उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ब्रिटेन देश से है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो यह जो है दोस्तों 1,75,000 करोड़ रुपये जो है यह जुटाने का लक्ष्य है विनिवेश के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बात और, अगर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं PDF का लिंक भी आपको वीडियो के साथ नीचे प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी ठीक, ना लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या सुधार की ज़रूरत है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करते रहिए। हाँ एक बात और, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटा बजाकर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और आगे भी मैं अपना और भी बेस्ट देने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सेट नंबर 3 में।